अच्छा गाइस, अभी जो है मैं इसको स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। स्कैन बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस ठीक है। सर। अब जो है हमने यहाँ पे इसको एंड किया था लास्ट टाइम। हम रोल बैक और कमिट बीच में हमने एक लैब एक्स्ट्रा कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि वो जरूरी है ताकि वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो बार बार यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। बाकी जो लैब नंबर 2 जो है हमने लैब नंबर 1 कर ली थी, लैब नंबर 2 जो है हमने ओरेकल डेटाबेस ओरेकल इंस्टेंस जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे खत्म किया था। ठीक है। तो ओरेकल डेटाबेस का तो आपको पता है कि वो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फाइल, जिसके अंदर डेटा फाइल, कीटोलॉग फाइल, कंट्रोल फाइल वगैरह होती है, पैरामीटर फाइल, पासवर्ड फाइल और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ओरेकल इंस्टेंस जो होता है वो आपके सामने इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस और अलोकेटेड मेमोरी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो है हम कहते हैं ओरेकल इंस्टेंस। ठीक है। तो अभी हम ओरेकल इंस्टेंस के हवाले से जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो और मेमोरी के हवाले से जो है हम इसको बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो it is possible for more than one instance to access the same database in a clustered environment। वैसे जो भी Oracle environment के अंदर एक database स्टार्ट होता है उसके साथ एक ही इंस्टेंस जो है वो चलता है, लेकिन क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में एक इंस्टेंस जो है एक से ज्यादा डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है और एक डेटाबेस जो है एक से ज्यादा इंस्टेंसेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। यानी कि क्लस्टर एनवायरनमेंट में क्या होगा कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो है वो कंबाइन होकर एक क्लस्टर बन जाएगा, और वो जो मुख्तलिफ डेटाबेसेस उसके सिस्टम्स के ऊपर चल रहे हैं वो जो है वो क्लस्टर का जो है वो पार्ट हो जाएगा, और उसको एक सेम इंस्टेंस जो है उसको एक्सेस कर रहा होगा। इसका अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम कहते हैं ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर सॉफ्टवेयर, जो कि इस इन्वायरमेंट को चेक करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट तो नहीं कि वो सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट ही होता है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर इस्तेमाल होता है जब हमारे पास प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल क्यूरीज होती है, कॉन्करेंट यूजर होते हैं, स्पेशली हाई परफॉर्मेंस कैलकुलेशन चल रही होती है, जिस तरह आपकी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको विद इन मैटर ऑफ सेकंड्स आपको बहुत ज्यादा डेटा जो है मिल रहा होता है, डेटा माइनिंग वगैरह आपकी चल रही होती है, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं जिसपे परफॉर्मेंस चली होती है, rather than कि वो डिपेंडिंग ऑन द सिंगल सिस्टम। अभी वो कॉन्सेप्ट चला गया कि एक बड़ा हैवी सिस्टम हम लेके उस पे बैठ के हम सिमुलेशन वगैरह करें, रादर देन कि हम एक छोटे छोटे सिस्टम्स का एक क्लस्टर बना लें। अब उसमें फायदा क्या है कि उसमें एक ही सिस्टम या दो सिस्टम खराब हो गए तो वो उस क्लस्टर से निकल जाएंगे, दोबारा से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये फायदा है इस चीज का। और उसका सॉफ्टवेयर भी आता है जिसको ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर जो है वो कहते हैं। अब तो ये तो होता था कि जब हम उसको डायनामिकली भी हम उसमें हम ओरेकल जो है प्रोवाइड करते हैं, इसको प्लगबल डेटाबेसेस कहते हैं, कि डायनामिकली डेटाबेस एक और ऐड कर दिया, डायनामिकली एक डेटाबेस को वहां क्लस्टर से निकाल दिया, तो इट इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। अलबत्ता अभी हम ओरेकल के सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसके इंस्टेंस में क्या होता है। सो व्हेन यू स्टार्ट एन इंस्टेंस, ओरेकल विल allocate memory to be shared by all the oracle processes and users। जैसे इंस्टेंस स्टार्ट होता है तो जो ओरेकल है वो एक मेमोरी एलोकेट करता है आपकी रैम के अंदर, जिसके अंदर ये सारी की सारी जो स्मॉल स्पेसेस है वो क्रिएट करता है। ओरेकल विल आल्सो स्टार्ट वेरियस प्रोसेसेस, जो कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो कि मैनेज करते हैं, दैट मैनेज एंड कंट्रोल द डेटाबेस। व्हेन यू शट डाउन द इंस्टेंस, द allocated memory and processes will cease to exist on the server, but the database files will still remain। सिंपल आसान सी उर्दू में कि जैसे ही ओरेकल स्टार्ट हुआ तो ये मेमोरी एलोकेट होगी और मुख्तलिफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो है वो थ्रेड्स के फॉर्मेट में वो क्रिएट हो जाते हैं, और फिजिकल मेमोरी आपकी डेटा फाइल्स डेटा को रिट्रीव करके इसमें आके प्लेस आउट करते हैं। तो जैसे ही ओरेकल हमारा स्टॉप हुआ, इंस्टेंस शट डाउन हुआ, तो ये जो मेमोरी है ये हमारी रिलीज हो जाएगी, बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे, अलबत्ता जो फिजिकल डेटाबेस फाइल्स हैं वो जो है हमेशा रहेगी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एसजीए होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ग्लोबल एरिया, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है पीजीए, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। ये वाला जो पीजी है बेसिकली ये कंसर्न होता है यूजर्स के साथ, और ये वाला जो एसजी है जिसको हम
एसजीए कहते हैं, जो कि एक पूरे के पूरे इंस्टेंस की जो है वो उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होता है और ये पूरा शेयर्ड होता है सारे जो है वो ओरेकल इंस्टेंस को, जो भी जो है वो जिसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो सिस्टम ग्लोबल एरिया इज एरिया ऑफ शेयर्ड मेमोरी एक्सेस बाय ऑल द डेटाबेस यूजर्स। ईच इंस्टेंस हैज इट्स ओन एसजीए। जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनके पास अपना एसजीए, जिसको हम सिस्टम ग्लोबल एरिया कहते हैं। The SGA is allocated at instance startup and terminated at instance shutdown। जैसे इंस्टेंस स्टार्ट हुआ तो हमारे पास एसजीए एलोकेट हो जाएगा, और जैसे इंस्टेंस शटडाउन हुआ तो हमारे पास एसजीए जो है वो शटडाउन हो जाएगा। ठीक है। एसजीए इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट मेमोरी एरियाज इंक्लूडिंग डेटाबेस बफर कैशे। के बाद डेटाबेस बफर कैशे यहाँ पे दिख रहा है आपको। रिटोलॉग बफर जो है वो दिख रहा है आपको। शेयर्ड पूल आपको दिख रहा है यहाँ पे। एडिशनल ऑपरेशनल एरिया जो आपको लार्ज पूल, जावा पूल, स्ट्रीम्स पूल, और ये आपके मुख्तलिफ कैशेज जो आपको दिख रहे हैं। जो मेन जो आपके पास ये चीजें हैं वो आपके पास शेयर्ड पूल है, आपके पास डेटाबेस बफर कैशे है, और आपके पास रिटोलॉग बफर है, जो कि आपके मेन एरियाज कहलाते हैं। ठीक है। जावा पूल और लार्ज पूल ये ऑप्शनल है, वो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, ऑकेजनली इस्तेमाल होते हैं। लार्ज पूल जो बेसिकली इस्तेमाल होता है जब आपके पास बहुत बड़ी क्वेरी हो, बड़ा हेवीली जो आपके पास डेटा जो रिट्रीव होकर आ रहा हो, तो उसके लिए जो है वो लार्ज पूल इस्तेमाल होता है। वरना शेयर्ड पूल में भी आप काम हो जाता है। और जावा पूल बेसिकली अगर आपका जावा इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल, और यानी कि ओरेकल कारपोरेशन। और ये जावा पूल अगर आपकी डेटाबेस के अंदर कुछ जावा के प्रोसीजर्स हैं, कुछ जावा के प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो भी ओरेकल के अंदर यहाँ पे जो है वो इस जावा पूल के अंदर वो चीज एग्जीक्यूट होती है। अब अलोकेटिंग टू मच मेमोरी फॉर एसजीए कैन कॉज पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम एसजीए को, अगर हमारे पास रैम 4 GB है, अगर हम एसजीए 3 GB रैम इसको अलोकेट कर दे, तो फिर भी हमारे पास सर्वर जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम हमारा पूरा स्लो हो जाएगा। Allocating too little memory for the SGA can cause poor instance performance as well। अगर हम इसको मेमोरी छोटी दे दें फिर भी हमारा जो है वो ओरेकल की परफॉर्मेंस हमारी स्लो हो जाएगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ गुड बैलेंस ऑफ एसजी एलोकेशन, कि आपकी एसजी की एलोकेशन है वो एक प्रोमिनेंट होनी चाहिए। ओरेकल से डिफॉल्ट रिकमेंडेशन इज टू असाइन लेस देन 40% ऑफ योर सिस्टम रैम। आपकी जो रैम है उसका तकरीबन 40% या उससे लेस जो है आप ओरेकल को असाइन करें, उसके इंस्टेंस को असाइन करें, ये ओरेकल रिकमेंड करता है। देयर आर मल्टीपल एरियाज इन एसजीए। कौन से एरिया जिसकी हमने अभी बात की, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ एसजीए परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एसजीए इंक्लूड बफर कैशे, ये वाला बफर कैशे जिसको हम डेटाबेस बफर कैशे कहते हैं। Memory access is quicker than access from the disk. If data has been accessed multiple times, then it is beneficial to place the data in cache for quicker future access। ये बफर कैशे जो है, जो भी आप क्यूरीज डेटा रिट्रीव करके लेकर आते हैं, तो वो जो क्यूरीज का जो डेटा है वो इस बफर कैशे के अंदर अवेलेबल होता है। और दोबारा से अगर हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो दोबारा फिजिकल मेमोरी से क्यूरी नहीं लेकर आता, वो इसी बफर कैशे से रिट्रीव करके लेकर आता है। तो बेसिकली वो टेम्पररी आपका मेमोरी स्पेस है रैम, जो कि ओरेकल मैनेज कर रहा है आपकी क्वेरीज को स्टोर करने के लिए। उसके साथ आपके पास रीडो लॉग बफर, आपके पास ये है रीडो लॉग बफर। रीडो लॉग बफर एज ट्रांजेक्शन मेक डेटा मॉडिफिकेशन, रिकॉर्ड ऑफ दिस चेंजेस और रिटर्न टू दिस बफर फॉर क्विक ट्रांजैक्शन लॉगिंग। जो जो आप डीएमएल परफॉर्म करोगे, अपडेट डिलीट इंसर्ट, तो वो जितनी भी चेंजेस हैं वो चेंजेस सारी के रीडो लॉग बफर के अंदर वो स्टोर कर रहा होता है, ताकि अगर आप रोल बैक और आप जो है वो रिकवरी परफॉर्म करें, तो रोल बैक और रिकवरी जो है आप यहाँ से इस चेंजेस को वापस अप्लाई कर सकें। शेयर्ड पूल contains Oracle's library cache to help manage SQL statements. It contains library cache, dictionary cache and session information। ये बेसिकली हार्ट कहलाता है, हार्ट ऑफ ओरेकल। इसके अंदर लाइब्रेरी कैशे होता है, आपके पास सेशन इंफॉर्मेशन होती है, और आपके पास डिक्शनरी कैशे होता है। लाइब्रेरी कैशे और डिक्शनरी कैशे दे आर करस्पॉन्डिंग के
कौन सा टेबल कहाँ पे स्टोर्ड है और कहाँ से वो चीज लेकर आनी है, और सेशन इंफॉर्मेशन किस यूजर ने इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो आपकी जो एसक्यूएल की क्यूरी है बेसिकली वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे पार्स होती है, पार्स का मतलब है वो प्रोसेस होती है। ठीक है, और वो क्यूरी प्रोसेस होकर डेटा आपके पास यहाँ पे आता है, और अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो चेंजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आती है। इन तीनों का काम आपके जहन में अभी क्लियर हो चुका होगा। आपके पास जावा पूल है, दैट इज जावा स्टोर्ड प्रोसीजर। अगर जावा की आपके पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, अगर वो होंगे तो जावा पूल के अंदर आपके पास जो है वो प्रोसेस हो गया, अदरवाइज वो चीज एम्प्टी रहेगा। लार्ज पूल यूज फॉर मूविंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा अराउंड द सिस्टम। अगर आपकी ऐसा कोई डेटा है जो कि बहुत बड़ा है, जो डेटाबेस बफर कैशे के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आपके पास लार्ज पूल इस्तेमाल होता है मेमोरी। अब ये कहेंगे खामखा जो है मेमोरी हम इस चीज को इस्तेमाल ओरेकल कर भी नहीं रहा और इसको रिजर्व करके रख रहा है, लेकिन ये ओरेकल खुद ही मैनेज करता है। उनको श्रिंक या उनको इनहेंस, इसको बढ़ाना, वो ओरेकल जो है वो ऑटोमेटिकली इस चीज को मैनेज करता है, लेकिन आप मैन्युअली भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीजें तो होंगी आपकी अ, आपकी जो इंस्टेंस है उसके एसजीए है, उस एसजीए के हवाले से। अब आते हैं हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस के ऊपर। तो व्हेन द इंस्टेंस स्टार्ट अ नंबर ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस ईच हैविंग a specific task are also started on Windows there are run as a threads। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? आपके पास डेटाबेस राइटर है, आपके पास सिस्टम मॉनिटर है, आपके पास प्रोसेस मॉनिटर है, आपके पास लॉग राइटर है, आपके पास चेक पॉइंट प्रोसेसर। अब ये जो आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, दीज आर रिक्वायर्ड बैकग्राउंड प्रोसेस। अगर इनमें से कोई एक भी बैकग्राउंड प्रोसेस रन नहीं हो रहा या खराब हो गया है या कोई करप्ट हो गया, तो आपका ओरेकल इंस्टेंस जो है सही फंक्शन नहीं करेगा। और ये ऑप्शनल आपके पास प्रोसेस है। मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, एमएम, मेमोरी मैनेजर, आर्काइवर, क्यू मॉनिटर प्रोसेस, आपके पास रिकवरर। ये आपके जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है। ये जब इन प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है तभी ये इनिशिएट होते हैं, अदरवाइज ये नहीं चल रहे होते। और अगर इनमें से कोई करप्ट हो गया तो फिर भी आपका जो है इंस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। If an optional process is not running, the instance can remain up but functionality may be lost। क्योंकि इनका जो काम है वो कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इंस्टेंस आपका चलता रहेगा। लेकिन द Oracle database a lot of activity going on behind the scenes। Most database users are not even aware that these processes exist। अब बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या करते हैं कि सिस्टम मॉनिटर है, मॉनिटर्स द इंस्टेंस, परफॉर्म्स इंस्टेंस रिकवरी ऑन स्टार्टअप ऑफ नीडेड, क्लीन अप टेम्पररी सेगमेंट्स नो लॉन्गर नीडेड। आपके जो इंस्टेंस है पूरे का पूरा, जिसके अंदर आपका पूरे का पूरा एसजी है, उसकी इंस्टेंस रिकवरी, आपका सिस्टम शटडाउन हो गया, क्रैश हो गया, उस प्रोसेस को उस इंस्टेंस को जो मॉनिटर कर रहा होता है उसका काम है सिस्टम मॉनिटर। आपका प्रोसेस मॉनिटर क्या करता है, एक यूजर्स की पर्टिकुलर सेशंस क्लीन्स अप आफ्टर अ सेशन इफ इट एबनॉर्मली टर्मिनेट्स। अब आपके पास ये देखा होगा अक्सर आपने कि परफॉर्म इंस्टेंस रिकवरी ऑन स्टार्टअप ऑफ नीडेड। अगर आपकी सिस्टम क्रैश होता है तो फिर आपको सिस्टम मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। अगर आपका सेशन क्रैश होता है तो आपको प्रोसेस मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मॉनिटर आपके सेशन के साथ रिलेटेड है और सिस्टम मॉनिटर आपके पूरे इंस्टेंस के साथ रिलेटेड है। देन यू हैव लॉग राइटर राइट्स लीडो लॉग एंट्रीज फ्रॉम द लॉग बफर कैशे टू ऑनलाइन लीडो लॉग फाइल्स। जो आपके लॉग एंट्रीज हैं जो कि लॉग बफर के अंदर आपके अवेलेबल है, वो ऑन रीडो लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर कर रहा होता है। अब अगर ये बफर बढ़ जाए, रीडो लॉग बफर अगर बढ़ जाए तो क्या करेंगे, कंप्लीट होगी तो दूसरे जो चेंजेस वो करते हुए जा रहे हैं, हमने कमेंट रोल पे किया नहीं तो क्या करेंगे, फिर क्या करेगा, इनमें से ये चेंजेस उठा के जो रीडो लॉग फाइल्स हैं जो कि अपने डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई हैं, ये डेटा फाइल, रीडो लॉग फाइल्स, ये वाली फाइल्स जो फिजिकली आपके हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, इनमें जाके जो है वो डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसमें भी लिखा हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन। अब कुछ लोग फाइल्स ऑनलाइन होती है, कुछ ऑफलाइन होती है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत सारी चेंजेस करते हुए जा रहे हैं, आप अगर आप कुछ लॉग फाइल्स करप्ट हो रही है, कोई मसला कर रहा है, तो आप उनको ऑफलाइन भी कर सकते हो, ओरेकल आपको ये ऑप्शन देता है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन है, मीन्स वो डायनेमिकली इस्तेमाल हो रही है, तो वो इस चीज में डेटा जाके स्टोर करेगा। डेटाबेस राइटर, ये आपके जो डाटा बफर्स फ्रॉम द बफर कैशे टू द डेटा फाइल्स। Checkpoint can prompt database writer to begin batching। There will be multiple processes to handle high। अब क्या है कि डर्टी बफर्स उनको कहा जाता है जो कि डेटा मॉडिफाई हो चुका हो।
जो डेटा मॉडिफाई हो चुका हो उनसे रिलेटेड जो बफर कैशे में डेटा पड़ा हुआ है वो जब डेटा फाइल के अंदर स्टोर करेगा। ये काम है डेटाबेस राइटर का। डर्टी बफर अगेन उसको कहा जाता है जो डेटा डीएमए के थ्रू मॉडिफाई हो चुका हो। चेक पॉइंट आपके पास प्रोसेस होता है जो कि प्रॉम्प्ट कहता है इस प्रोसेस को कि जाओ भाई उठो तुम, जागो जाके जो है बफर कैशे से डेटा को उठाओ, डेटा फाइल के अंदर स्टोर करो। Performs a database checkpoint and checkpoint already buffers are returned to the disk. Data files are modified to include the time of the last checkpoint in the data file header. अब जो आपके पास चेक पॉइंट है, जो प्रोसेसेस है, जैसे आपने कमिट लिखा, कमिट से ये वाला प्रोसेस चेक पॉइंट आपका इनिशिएट हो जाएगा और ये चेक पॉइंट जाके डेटाबेस राइटर को जगाएगा कि भाई उठो तुम जाके डाटा बफर जाके उसमें जाके डेटा फाइल के अंदर लिखो। तो इस चेक पॉइंट का काम है इस चीज को इनिशिएट करना। और आपके पास रिकवर प्रोसेस होता है, रिकवर्स फ्रॉम दैट फेल्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन इंस्टेंस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है बीच में से तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओरेकल का जो रिकवर प्रोसेस उसको रिकवर करता है। ठीक है, अदर बैकग्राउंड प्रोसेस आपके पास जॉब की प्रोसेसेस है, वो आपके जॉब स्केड्यूलिंग करता है, कोऑर्डिनेटेड जॉब की है, आर्काइवल प्रोसेसेस है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, रिस्पांसिबल फॉर आर्काइविंग द कंटेंट्स ऑफ ऑनलाइन लॉग फाइल। एडलॉग फाइल के अंदर जो भी चीज आप कर रहे होगे, जो भी आप ऑनलाइन नोट कर रहे होगे, वो सारे के सारा जो आर्काइवल प्रोसेस है उस चीज को स्टोर कर रहा होगा। आपके पास क्यू मॉनिटर प्रोसेस, कौन कौन सी आपके पास जॉब्स आई हैं जिसको मैनेज कर रहा है, मेमोरी मैनेजर है, रिकवरी राइटर है, आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग फ्लैशबैक लॉग्स। अच्छा, फ्लैशबैक लॉग्स बेसिकली आपकी जो इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लें, डाटी बफर्स और फ्लैशबैक लॉग्स, जो भी डेटा इसके अंदर मॉडिफाई हो रहा है इसको हम कहेंगे डाटी बफर, और जो भी डेटा इसके अंदर मॉडिफाई हो रहा है इसके अंदर स्टोर हो रहा है उसको हम कहेंगे फ्लैशबैक लॉग। जैसे चेक पॉइंट इनिशिएट हुआ, इससे उठा के जाके फाइल डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर करेगा, और अगर जैसे रोल बैक परफॉर्म हुआ, रोल बैक से जो फ्लैशबैक लॉग है, फ्लैशबैक का मतलब क्या है, पीछे से उठा के वो चीज लेकर आना। फ्लैशबैक यानी कि पुराने डेटा से जो है उसको रिट्रीव करके लेकर आना। तो जो रिकवरी परफॉर्म होती है रोल बैक की, फ्लैशबैक की, तो वो यहाँ से जो है वो उठा के उसको परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, सर्वर प्रोसेसेस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ यूजर एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू ओरेकल, अ प्रोसेस मस्ट रन ऑन द सर्वर टू परफॉर्म द डेटाबेस वर्क फॉर द एप्लीकेशन। अभी ये जितनी भी हमने बात की, वो बात की हमने एसजीए के हवाले से, और वो प्रोसेसेस जो कि एसजीए को एक्सेस करते हैं। अब हम थोड़ा सा पीजीए के हवाले से डिस्कस करते हैं जो कि यूजर के सेशन से कंसर्न है, और यूजर्स के सेशन के साथ एक सर्वर प्रोसेस है जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल है यूजर के सेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना। When a user application connects to the Oracle, a process must run the server to perform the database work for that application. कि आपका जो सर्वर का जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है जो है वो डेटाबेस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। The server process carries out two basic functions for the user that is connected to the database. Parse and execute a user's SQL statements, कि आपकी यूजर की एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करें। फेच डेटा फ्रॉम डेटा फाइल्स इफ द डेटा इज नॉट फाउंड इन द बफर कैश, कि डेटा फाइल से जो है वो डेटा को रिट्रीव करके लेकर है बफर कैश। अब ये कहेंगे सर ये तो डेटाबेस राइटर का काम है। डेटाबेस राइटर का काम जो है वो है डाटी बफर्स फ्रॉम द बफर कैश टू डेटा फाइल्स, कि बफर कैशे से डेटा जो है जाके डेटा फाइल के अंदर स्टोर करे। ये काम है डेटाबेस राइटर का, जो कि डेटा फाइल से डेटा उठा के बफर कैशे के अंदर रखे। ये काम है आपके सर्वर प्रोसेस का। ठीक है। The server process also allocates a portion of memory called the PGA program global area containing such as elements as SQL work area, session memory और cursors. ठीक है। Each server process has its own PGA and responsible for by other server processes. हर सर्वर प्रोसेस को जो है वो उसका अपना पीजीए होगा, जो कि दूसरे सर्वर प्रोसेस भी एक्सेस कर सकते हैं। पीजीए इज टिपिकली अलोकेटेड सेशन स्टार्टअप। पीजीए जो है वो डेडिकेटेड भी हो सकता है, शेयर्ड भी हो सकता है। यानी कि एक हर यूजर के लिए एक इंडिविजुअल पीजी होगा, और जो है वो या हर या एक पीजी शेयर्ड भी हो सकता है। ठीक है। डेडिकेटेड होगा तो ज्यादा मेमोरी
कंज्यूम करेगा और लिमिटेड यूजर्स उसके साथ कनेक्ट होंगे। अगर शेयर्ड होगा तो ज्यादा यूजर्स, कॉन्करेंट यूजर उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होगी। तो पीजीएस टिपिकली अलोकेटेड सेशन स्टार्टअप। अब इंस्टेंस तो स्टार्ट होता है, लेकिन जब तक यूजर कनेक्ट नहीं होगा सेशन स्टार्ट नहीं होगा। एंड टर्मिनेट व्हेन द सेशन एंड्स। पीजीएस साइज विल चेंज automatically as the requirements of the server process change. Oracle supports two types of server process, dedicated and shared. Dedicated server process में the default configuration, each connected client has its own server process. हर client के साथ उसका अपना server process होगा। और shared process में आपके पास share pool of process होंगे। The shared server process configuration is used when you need to support a higher number of concurrent users. अगर multiple concurrent users जो है हमारे instance के साथ connect होना चाह रहे हैं तो वो connect हो सकते हैं and will be cached in the large pool. Out of the box, Oracle instance configured to run with dedicated server process, and dedicated server mode there's one-to-one corresponding between each user's connection and server process. ये वही चीज है जो कि आपकी जो मैंने आपको बताई, ये यहाँ पर इसको डिस्क्राइब की हुई है। तो मैं इसको जो है वो नहीं करता, थोड़ी सी थ्योरी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे पास 8 मिनट है, इससे पहले कि हमारा सेशन खत्म हो, हमारे पास पैरामीटर फाइल होती है जिसको हम कहते हैं एसपी फाइल। इनिशियली जो ओरेकल के प्रीवियस वर्जन थे उनको हम पी फाइल कहते थे, लेकिन अभी जो ओरेकल की लेटर वर्जन है 9 है और उसके बाद वाले उसको एसपी फाइल कहा जाता है, सर्वर पैरामीटर फाइल। एसपी फाइल इज अ बाइनरी फाइल दैट कंटेन्स सेम इंफॉर्मेशन एज द ओल्ड पी फाइल। अब पी फाइल जो पहले थी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो इंग्लिश फॉर्मेट में थी, और वो जैसे ही अगर हमने कोई चीज मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करने के बाद हमें ओरेकल को शट डाउन करके फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ओरेकल 9 ऐसे एसपी फाइल जो है वो बाइनरी है और डायनामिकली मैनेज हो रही है, तो ओरेकल को शट डाउन स्टार्ट नहीं करना पड़ता। एसपी फाइल परमिट डायनामिक चेंजेस विदाउट रिक्वायरिंग यू टू रिस्टार्ट इंस्टेंस। एसपी फाइल इज रीड एट इंस्टेंस स्टार्टअप टाइम टू गेट स्पेसिफिक इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स होती हैं, कंट्रोल फाइल कौन कौन सी है आपके पास, डेटाबेस जो फिजिकल फाइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं, डेटाबेस ब्लॉक साइज जो है, एक्सटेंड डेटाबेस ब्लॉक साइज यूज्ड बाय ऑल टेबल स्पेसेस। और डेटाबेस ब्लॉक साइज क्या होती है कि ओरेकल जो है वो एक एट अ सिंगल टाइम कितनी जो है वो मेमोरी जो है वो डेटा फाइल से रिट्रीव करके लेकर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसको कहता है इनपुट आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 2 KB एट अ टाइम वो आपकी हार्ड ड्राइव से रिट्रीव करके लेकर आ सकता है, रीड कर सकता है, तो उसकी जो डेटाबेस उसकी जो ब्लॉक साइज होगी वो 2 KB होगी। लेकिन ओरेकल की आपकी जो है वो 4, 8, 10, 12 जितनी ब्लॉक साइज आप रखना चाहो आप रख सकते हो। मेरे ख्याल से अभी जो स्टैंडर्ड साइज है ओरेकल 11 GB वगैरह की वो 8 है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास शायद 2 है या उससे भी शायद कम है। तो ओरेकल वेट करेगा जब तक वो 8 के 8 ब्लॉक केबी जो है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करके आए तो फिर वो उसकी ब्लॉक साइज कंप्लीट होगा, तो फिर जो है वो डेटा को रिट्रीव करके लेकर आएगा। इन ब्लॉक साइज के बारे में हम इसकी जो अगली लैब है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें ब्लॉक क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लॉक साइज आपके पास कैसे है, आपके पास एग्रीगेट साइज है, शेयर पूल साइज है, अनडू मैनेजमेंट है। तो ये सिंपल आपके पास पैरामीटर्स हैं जो कि आप इनको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हो। मैं ओरेकल के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। बेटा आपको एसक्यूएल प्लस आपको दिख रही है स्क्रीन, प्लीज कंफर्म करें मुझे। Yes, sir. ठीक है, ये जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन पैरामीटर्स को आपने कभी भी मॉडिफाई नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखें। अब शेयर्ड पूल जो है आपके पास बिग इंटीजर या डेटा टाइप और वैल्यू आपको 0 दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे ये जितने भी पैरामीटर्स हैं आप इसको क्वेरी करके इनकी वैल्यूज आप देख सकते हो। जिनकी वैल्यूज जो हैं आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो वैल्यूज यहाँ पे आपको ऑलरेडी असाइन की हुई हैं, जिसकी जिसके सामने आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, इट डजंट मीन कि वो उसकी वैल्यू 0 है। इस 0 का मतलब ये कि ये जो ओरेकल है ये खुद जो है वो मैनेज कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा और जो है, सॉरी,
ये जितनी भी आपके पास पैरामीटर डेटाबेस बफर कैशे, जवा पूल, शेयर्ड पूल, लार्ज पूल साइज, टारगेट और अंडू, ये जितने भी आपके पास जो बफर्स हैं, वो जो मैंने आपको इंस्टेंस में दिखाए, वो सारे के सारे जो बफर्स हैं, इनकी जो पैरामीटर्स हैं, आप एसक्यूएल के अंदर क्यूरी करके उनकी वैल्यूज देख सकते हैं। और अगर आप इन चीजों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैंने मॉडिफिकेशन की कमांड जो है वो भी दी हुई है। अल्टर सिस्टम सेट डीबी ब्लॉक बफर्स इक्वल टू 10,000 स्कोप इक्वल टू एसपी फाइल। अभी अगर आपने यहाँ पे किसी को मॉडिफाई करना है, अल्टर सिस्टम सेट डीपी कैशे इक्वल टू दिस, जावा पूल इक्वल टू दिस, शेयर पूल इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर आपने इसकी फाइल नहीं लिखा तो वो चीज आपकी सिर्फ सेशन के साथ आपकी स्पेसिफिक रहेगी, बाद में वो जैसे ही सेशन क्लोज हो जाएगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर आपने स्कोप इसका एसपी फाइल लिखा तो उसको एसपी फाइल के अंदर जाके स्टोर कर देगा, अब वो परमानेंटली वो स्टोर हो जाएगी। और वो आप जब भी सेशन इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे तो इंस्टेंस के स्टार्ट करने के साथ वही चीज अप्लाई हो जाएगी। और ये कमांड आपकी जो आपका सिस यूजर या सिस्टम यूजर होगा उसके साथ ही आप चला सकते हैं। ये कमांड चलानी नहीं है, सिर्फ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये चीज रखी हुई है। अगर आप ये चलाओगे तो इसको वापस रिट्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए खतरा, डेंजर, मत छेड़ मलंगानू, तो उसको छेड़ना नहीं है। बाकी ये पैरामीटर्स आप जो है इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। Okay, guys. So this is end of the lab number 2। और अब हमारी जो 1 बजे वाली लैब है वो चीज हम मैं कंडक्ट नहीं करूंगा।